हेलो दोस्तों, बीते दिनों हमने ग्रेड थर्ड परीक्षा पैटर्न में होने वाले बदलावों को लेकर के जो चयन बोर्ड अध्यक्ष का इंटरव्यू रहा था लेटेस्ट, उसके ऊपर डिस्कशन किया था। इससे संबंधित तैयारी करने वाले सभी साथियों के दो मेन सवाल रहे हैं कि भैया किन सारे बदलावों को इसमें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और हमें उनको कैसे मैनेज करना है। इस वीडियो में तीन मेन हो सकने वाले बदलावों को लेकर के डिस्कशन करने वाले हैं, कैसे अपने तैयारी को यूटिलाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग किन सारी बातों का ध्यान रखना है। इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन रहने वाला है। और ये सारे बदलाव सिर्फ अध्यापक भर्ती तक ही सीमित नहीं है, आगामी चयन बोर्ड की सभी भर्तियों में इन सारे बदलावों को किया जाएगा। इनके तीन मुख्य कारण सामने आए हैं कि अत्यधिक हाई मेरिट जो जा रही है, क्योंकि PYQ आधारित और सरल पेपर रहे हैं, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, तो उस चक्कर में कट ऑफ को थोड़ा डाउन लाने के लिए। और इससे संबंधित बोर्ड की आलोचना भी करी जा रही है कि एक लेवल का पेपर नहीं आ रहा है, पेपर ईजी रहता है और कोई स्तर का नहीं रहता है। और तीसरा कारण RPSC से तुलना भी करी जा रही है कि वहाँ पर 40% नंबर ही नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर आप हाई कट ऑफ कितनी जा रही है, जैसा कि एग्जाम्पल रहा पटवारी, वीडियो और अन्य एग्जाम्स में। इसीलिए आलोक राज जी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में ये बताया है कि अब सिर्फ रटने वाले पेपर पर आधारित ना होकर के समझ और अनुप्रयोग एप्लीकेशन बेस्ड आपके पेपर बनाए जाएंगे, जिसमें कि रिकॉल आधारित प्रश्नों की संख्या तो कम होगी और समझ अनुप्रयोग और विश्लेषण वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ने वाली है। अब समझते हैं रिकॉल क्या होता है। रिकॉल यानी कि सीधे तौर पर तथ्य सूचना आधारित जो प्रश्न हैं केवल याद करके अध्यक्ष के अनुसार इनकी संख्या कम करी जाएगी, जैसे दुर्ग कहाँ पर स्थित है, किस तारीख को इसका निर्माण हुआ, कोई युद्ध कहाँ हुआ, व्यक्तिगत जो अलग अलग उपनाम हैं, इनको लेकर के जो फैक्ट्स पर प्रश्न थे इनकी संख्या कम करी जाएगी। और अब बात करते हैं मुख्यतः तीन जो नए बदलाव करे जाने वाले हैं उनके बारे में। पहला यहाँ पर भाग शामिल होगा कथन और कारण वाले सवाल। इन प्रश्नों में आपको एक कथन दिया जाएगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसके कारण के बीच के संबंध को परखना होगा। यह विषय की सतही जानकारी की जगह पर गहरी समझ की मांग करता है। जैसे एक कथन एक क्या है, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या तथ्यात्मक है, कारण बताइए, पीछे का तार्किक कारण, क्या कारण सही है या कथन सही है। तो ऐसे जो प्रश्न है इनकी संख्या बढ़ने वाली है। दूसरा मुख्य बदलाव करा जाने वाला है अनुप्रयोग आधारित प्रश्नों की संख्या बढ़ा करके। अब ये क्या रहेंगे कि इसमें आप क्या करेंगे इस स्थिति में। अगर आप रहते हैं, आपको एक स्थिति दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि इस स्थिति में आप रहते हैं तो क्या करेगा। उदाहरण देखिए, एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा की स्थिति में क्या निर्णय लेंगे। तो ऐसे प्रश्न आपके और बढ़ाए जा सकते हैं। दायरा जो पहले ये था, ये सिर्फ साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स में भी पूछे जाते थे, तो इसलिए इसको GK और अन्य विषयों में भी बढ़ा सकते हैं। और तीसरा मुख्य बदलाव रहने वाला है तुलनात्मक प्रश्नों को डाल करके, जिसमें कि अवधारणाएं, व्यक्तित्व, योजना, घटना आदि के बीच समानता, अंतर आदि पूछे जा सकते हैं। जैसे राजा ए और राजा बी की युद्ध शैली में क्या प्रमुख अंतर थे, करंट अफेयर के दो सरकारी योजनाओं के उद्देश्यों की तुलना करके। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। कथन कौन सा सही है, कौन सा असत्य असत्य, इनके बारे में पूछ सकते हैं। आपको सम्मिलित करने वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस तरीके के जो बदलाव हैं ये करे जाने वाले हैं। अब आगे हम समझेंगे कि तैयारी के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है। और साथियों, उत्कर्ष क्लासेस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर न्यू ईयर ऑफर शुरू हो गए हैं। 30 दिसंबर तक आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो चाहे आपको इस ग्रेड थर्ड भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो या फिर किसी आगामी नई भर्ती जैसे LDC भर्ती या फिर जो ग्रुप D का नोटिफिकेशन है रेलवे वाले का वो भी जारी हो गया है, तो उस भर्ती की तैयारी करनी हो, राजस्थान की सभी भर्तियों की तैयारी आप उत्कर्ष क्लासेस के साथ जुड़ करके कर सकते हैं, जिसमें कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए UCSE10 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 500 रुपये तक आपको कैशबैक भी मिल सकता है और 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिलने वाली है। आपको या आपके भाई बहनों को उत्कर्ष क्लासेस का कोई भी कोर्स लेना है, देन ये सही समय है कोर्स लेने के लिए। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये कूपन कोड आप यूज़ करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। तो आज ही आप उत्कर्ष क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और ऑफर का लाभ उठाएं। तो कुल मिलाकर के आपकी परीक्षा का संभावित नया चेहरा क्या रहेगा कि आपके रिकॉल वाले जो प्रश्न हैं, जो फैक्ट्स पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो किसी घटना विशेष के बारे में, स्थिति विशेष के बारे में, निर्माण की तिथि विशेष के बारे में आदि जो प्रश्न आ रहे थे, इनकी संख्या कम करी जाएगी और कथन कारण संख्या में वृद्धि करी जाएगी, तुलनात्मक अध्ययन के ऊपर वृद्धि करी जाएगी और अनुप्रयोग संख्या में भी वृद्धि करी जाएगी। तो ये सारे इंप्लीमेंट होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इन बदलावों से आपको कोई फर्क ना पड़े उसके लिए नई रणनीति क्या रहनी चाहिए, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उससे संबंधित। पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है कि गहरी समझ विकसित करनी है। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको अच्छे प्रकार से कवर करना है। सिर्फ फैक्ट्स रटने की बजाय टॉपिक में क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन पर भी विचार करना है। दूसरी बात, तुलनात्मक अध्ययन भी करना है। पढ़ते समय हमेशा दो संबंधित जो अवधारणाएं हैं इन घटनाओं की तुलना भी करनी है और इनकी आदत डालनी है।
तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, नए प्रश्नों का अभ्यास करें। जो तुलनात्मक प्रश्न आ रहे हैं, 3-4 टेस्ट हमने यूट्यूब पर भी करवाए, आपको पीडीएफ भी शेयर करी है, तो उन टेस्ट से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो पीवाईक्यूज भी आप देख रहे हैं, तो उनमें तुलनात्मक जो प्रश्न हैं, किसी घटना विशेष के बारे में सत्य असत्य वाले उन प्रश्नों को, सम्मिलित करने वाले प्रश्नों को, उनके ऊपर विशेष फोकस रखते हुए कथन, कारण और अनुप्रयोग आधारित प्रश्नों की विशेष रूप से प्रैक्टिस शुरू करें और गुणवत्ता आधारित टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लें। ऐसी टेस्ट सीरीज जो नए पैटर्न पर आधारित हो और स्तरीय प्रश्न बना रही हो, न कि पुराने पैटर्न पर। उत्कर्ष क्लासेस पर 30 दिसंबर तक विंटर सेल चल रही है, मैक्सिमम डिस्काउंट्स में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा आपको टाइम मैनेजमेंट का रहने वाला है, क्योंकि आपके जो सारे प्रश्न अब आने वाले हैं, कौन सा कथन सही नहीं है, इनको सम्मिलित करिए, कौन सा असत्य है, तो इस प्रकार के जो सारे प्रश्न रहेंगे, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रश्न हैं, जिनसे कि आप टाइम मैनेजमेंट आपका बिगड़ सकता है। तो जरूरी है कि आप थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें, कुछ टेस्ट दे करके आप टाइम मैनेजमेंट और जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ाएं। और लास्ट में बस आपको एक बात कहनी है कि सारे प्रश्न अपने सिलेबस में से ही रहने वाले हैं, तो बिल्कुल भी ना घबराते हुए अच्छे प्रकार से अपने तैयारी को यूटिलाइज करते हुए बार बार रिवीजन करते रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पहले तो हमारी तैयारी, हमारे जो पेपर पैटर्न है वो उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे, अब अचानक से दक्षिण दिशा की ओर घूम जाएंगे, तो इतना ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। 19-20 जो थोड़ा बदलाव होगा, उसको लेकर के मैंने सारी बातें आपको बता दी है। आई होप आपने ठीक प्रकार से सारी बातों को समझ लिया है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।